दूसरे और तीसरे और चौथे अध्याय में उद्धव जी विदुर को बता रहे हैं, उद्धव विदुर से बता रहे हैं कृष्ण की बाल लीलाएं बताई दूसरे अध्याय में, वृंदावन लीलाएं, फिर द्वारका लीलाएं बताई, फिर अभी अंत में भगवान जाने से पहले विदुर को याद करते हैं। उद्धव जी कहते हैं भगवान को, प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। बोले नहीं, आपका भी यहाँ सेवा बाकी है। तो उसमें से एक सेवा था कि विदुर आएंगे, भ्रमण करते करते, यात्रा करते करते यहाँ आएंगे, उनको मेरा संदेश देना। देखिए दोनों भक्तों का यहाँ पे, मैत्री मुनि का भी आएगा। 3 भक्त हैं, उद्धव, मैत्री मुनि और विदुर। विदुर भगवान के साथ मैत्री उद्धव जी भगवान के साथ जाना चाहते थे, उनको रुकना पड़ा सेवा करने के लिए। विदुर की सेवा से प्रसन्न होके भगवान उन्हें स्मरण कर रहे हैं। अगर आप में से भगवान किसी को स्मरण करें और बोलें कि ये भक्त को थोड़ा महाप्रसाद दे देना मेरा, तो आपका क्या हालत होगा सोचिए। हमको तो कोई अगर वरिष्ठ भक्त है वो भी अगर याद करते तो हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है ना? 2 कारण है। विदुर जी को अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा हम भी कुछ हैं, हमको याद किया तो हम कुछ हैं मतलब। तो कई बार ये भी भाव आ जाता है। तो मान लीजिए कृष्णमय माता जी महाराज से बात करती हैं, अभी गोकुलानंद फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, तो ऑनलाइन करेंगे, और महाराज पूछते हैं 2-3 भक्तों के बारे में कि ये भक्त कैसे हैं, वो भक्त कैसे हैं। और आपको अगर पता पड़ता है कि गुरु महाराज ने पूछा कि ये भक्त कैसे हैं, सिर्फ इतना पूछना अगर आपको पता पड़ेगा तो आपका कैसे हृदय गदगद हो जाएगा। और अगर आपको आप मान लीजिए कृष्णमयी माता जी गुरु महाराज से फोन पे बात करती हैं, अभी तो मिल नहीं सकते लॉकडाउन में, और कुछ तो ऑनलाइन कर रही हैं माता जी। तो महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद पूछ रहे थे कि कृष्णमयी का प्रोग्राम कैसा चल रहा है गोरेगांव में। तो कृष्णमयी माता जी सुनेंगी तो क्या होगा सोचिए। और अगर प्रभुपाद बोल दें कि मैं देख रहा हूं कि गोरेगांव का प्रीचिंग अच्छा चल रहा है, तो फिर क्या होगा। ऐसे प्रभुपाद प्रसन्न है, कृपालु हैं। हम छोटे छोटे बच्चे प्रभुपाद के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कैसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम अपने इतने भाव प्रकट हो जाएंगे कि हम शायद कंट्रोल भी न कर पाएंगे। इसीलिए विदुर रो पड़े, क्योंकि जब भाव उमड़ आते हैं हमारे संसार में, क्योंकि हम तो अभी बद्ध हैं, तो हमारे संसार में कहीं सुख मिल जाता है अचानक से तो भाव उमड़ जाते हैं, कहीं दुख मिल जाता है अचानक से तो भी भाव हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब एक साथ भाव की लहर उठती है इमोशंस की, तो बांध नहीं पाते हम उनको, वो बाहर निकल जाते हैं और प्रायः वो रोने में ही निकलते हैं। एक सत्य घटना पे आधारित है। एक शहर में 4 लेन रोड बनना था, अभी 2 लेन था, 4 लेन कर रहा था। वो नेशनल हाईवे एक शहर से गुजरा, तो वहां पे जो भी दुकानें थी उनको हटाया जा रहा था, उनको अच्छा पैसा दिया जा रहा था, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी खत्म करी। गवर्नमेंट कहाँ जाएंगे जमाएंगे, तो अच्छा पैसा मिलता है, स्पेशली जब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो एक वहां पे नाई की दुकान थी, बार्बर, बाल काटने वाला, उसकी टपरी थी। अवैध कब्जे पे टपरी लगाया था, लोहे का टपरी लगाते हैं, 2 चेयर लगाते थे, बच्चे लोग जाके बाल कटाते हैं, कुछ लोग जाके दाढ़ी बनाते हैं। वो टपरी लगा के रखा था, लेकिन अब गवर्नमेंट सोचा चलो इसको भी कुछ दे देते, क्योंकि इसका बहुत साल से है, दे दो, ऐसे तो सारे ही अवैध हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको 10 लाख रुपए का चेक दिया
क्योंकि उतना बड़ा था। तो 10 लाख रुपए का उसको चेक मिला और रात को चेक लेके आया घर, अपना पत्नी से बताया, दोनों बड़े खुश हुए, खा पी के सो गए। अगले दिन सवेरे पति जागा ही नहीं, पत्नी जगा रही है, उठ जाओ उठ जाओ। हाँ, वो नहीं उठा। हाँ, पत्नी ने फिर बाद में देखा कि उठ नहीं रहा है, ये उठ गया है। इतना उसको 10 लाख, ये 15 साल पुरानी बात है, 10 लाख का चेक देख के इतना उसको भाव उमड़ा कि उठ ही गया और शरीर ही छोड़ दिया उसने। तो हम भाव नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमको तो कोई अगर याद कर ले, कोई वरिष्ठ भक्त, तो भी हम इतने, हमारा हृदय उमड़ पड़ता है। इवन भौतिक व्यक्ति, अगर अगर प्रधानमंत्री है, वो करते हैं ना रेडियो पे, कुछ तो आता है ना मन की बात, तो मान लीजिए वो कुछ वर्णन करते हैं किसी व्यक्ति का, तो उसको कितना, वो कितना पूरे दुनिया में फेमस हो जाता है। ये तो भौतिक स्थिति है। लेकिन इमोशंस वैसे ही काम करते हैं। देखिए हमारे अंदर, हम अभी बद्धावस्था में, हमारे अंदर भाव है, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो गलत नहीं है, उनको खत्म नहीं करना है, उनको शुद्ध करना है। हमारे मटेरियल इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करना है स्पिरिचुअल इमोशंस में। हम इमोशनलेस नहीं हो सकते। कई बार ये कहा जाता है, जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है भागवत गीता से, भागवतम से भक्ति करता है, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति बड़ा कठोर हृदय वाला हो जाता है। होते हैं ना, जो तपस्वी होते हैं वो कठोर हृदय वाले होते हैं, लेकिन भक्त कभी कठोर हृदय नहीं होता। क्योंकि तपस्वी क्या करता है, वो भौतिकता को दबाता है, अपने आप को इच्छा रहित करता है, भाव रहित करता है, डिजायरलेस, इमोशनलेस, और एक दिन खुद लेस हो जाता है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त का जो भाव होता है, अभी बद्ध अवस्था में हमारा भाव है माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, मित्रों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति। वो भाव को हमको कृष्ण में लाना है, भाव खत्म नहीं करना है। इसीलिए कठोर हृदय नहीं होता है भक्त, वो सिर्फ हमको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ऐसा नहीं कि हमको कठोर हो जाना चाहिए, लेकिन भौतिक इमोशंस, भौतिक सेंटिमेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बंधन का कारण है ना। भगवान भगवत गीता के 3-4 अध्याय में इसका वर्णन करते हैं कि वो कर्म बंधन का कारण हो जाता है जो भौतिक स्थिति में हो, जिसका उद्देश्य भौतिक हो। लेकिन अगर वही कर्म भगवान के लिए किया जाता है, भगवान कृष्ण के लिए, तो मोक्ष का कारण बनता है। तो हमको इमोशंस को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे महात्मा विदुर जब सुने, तो उनके तो इमोशंस ऑलरेडी कृष्ण से कनेक्टेड थे, तो इसीलिए वो रोने लग गए। अब आप सोचिए, भगवान याद कर रहे हैं, वो भी स्पेशल टाइम पे, क्योंकि भगवान जाने वाले हैं। ये धराधाम को छोड़ के भगवान अपने निज धाम में प्रवेश करने वाले हैं। तो उस समय लास्ट में बात किए उद्धव से और विदुर जी को याद किए। कितना स्पेशल है? अगर हमको पता पड़े कि भगवान ने हमको याद किया था, तो हम तो फटाफट उसका पोस्टर बना के सारा व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जीमेल पे, ईमेल पे, सब जगह दुनिया में फैला देंगे कि देखो भगवान कृष्ण ने मुझे याद किया। क्योंकि स्पेशल तो है, भगवान है, सृष्टि के नायक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान किसको याद करते हैं, क्यों याद करते हैं?
भगवान तो जो हैं उनको याद करते हैं जो भगवान को याद करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसा आप भगवान के साथ संबंध रखेंगे, भगवान आपके साथ वैसा संबंध रखेंगे। अगर आप भगवान के मंदिर में आके 100 रुपया डोनेशन डाल के बोलेंगे हमारे बच्चे को पास करा दो, ठीक है, उससे ज्यादा संबंध नहीं रखेंगे। अगर आप 100 रुपया देते हो और बोलते हो कि मेरा लॉटरी लगवा दो, मेरे पास 200 रुपए थे, 100 रुपए का लॉटरी लिया, 100 रुपया आपको दिया, अब लॉटरी लगाने का आपने कमीशन दे दिया, अब 100 मेरा लॉटरी लगा दो, ठीक है, तो भगवान उतना संबंध रखेंगे। अगर आप आते हो और चलो मंदिर आए तो कुछ दान देना चाहिए, 100 रुपया डाल दिया हुंडी में, प्रणाम करके चले गए, कुछ नहीं मांगा, तो संबंध और थोड़ा इंप्रूव हुआ। भगवान बोले चलो मांगा नहीं, ये देने वाला पार्टी है, ये मांगने वाला नहीं है। और है कि प्रभु मैं तो आपको देना चाहता हूँ, सेवा में लगे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा कोरोना की वजह से तंगी चल रही है, तो कुछ आपका हुंडी में आप स्वीकार करें ये छोटा सा भेंट, तो वो भी ठीक है। तो और इंप्रूव हुआ और लेवल बढ़ गया आपका। तो ऐसे हमारा लेवल बढ़ता है और भगवान वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अब भगवान हमें कब याद करेंगे? जब हम भगवान को याद करेंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई वो इसमें न समझने वाली बात नहीं है। आप भगवान से संबंध रखिए, भगवान आपसे संबंध रखेंगे। भगवान कहते हैं ना, तुम मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में, तुम मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में मैं अपने धाम में। तो अगर हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो हमारा काम भगवान देख लेंगे। अगर हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे, भगवान का नाम नहीं जप करेंगे, तो भगवान बोलेंगे तुम अपने काम में मैं अपने धाम में, कोई रिलेशन नहीं। ऐसे तो भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको कभी खत्म नहीं किया जाता। हम चाह के भी भगवान से अपने संबंध को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो शाश्वत है। लेकिन उस पर आवरण आ गया है। संबंध पे आवरण नहीं आया, भगवान पे आवरण नहीं आया, हमारे पे आवरण आ गया। हम भूल गए हैं कि हमारा क्या संबंध है भगवान से, जैसे व्यक्ति याददाश्त भूल जाता है। तो हमको अपनी याददाश्त को याद करना है। तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा ना, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, कि आप भगवान की सेवा करो, भगवान की ऐसी सेवा करो प्रेम से और पूरा मन लगा के, पूरी एनर्जी लगा के भगवान की ऐसी सेवा करो कि भगवान देखने के लिए आ जाएं, ये कौन भक्त है, लगा हुआ है निरंतर मेरी सेवा में। फिर भगवान देखने आएंगे आपको। ऐसे भक्तों को भगवान याद करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान देखने आते हैं। तो बड़ा आसान है, बड़ा ही सरल है। भगवान को अपने प्रति आकर्षित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। लोग कर नहीं रहे, हम कर नहीं रहे। हम अगर करें भगवान की सेवा, तो भगवान हमें याद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको अभी 1-2 साल के अंदर याद करें, तो आपको सेवा भी वैसी करनी पड़ेगी। आप में से कौन भक्त है जो चाहते हैं कि हमारी मृत्यु होने के पहले भगवान हमें एक बार याद कर ले? कोई नहीं है? हमारा ये शरीर छूटने के पहले, क्योंकि भगवान ने एक बार याद कर लिया हमारे शरीर छूटने के पहले, तो अगला शरीर वैकुंठ में मिलेगा आपको, इतना गारंटी हो जाएगा। तो अब आप लोग के पास बताइए कितना समय पड़ा है, किसकी कब मृत्यु होने में अभी कितना टाइम है? किसके पास 10 साल है, किसके पास 20 साल है, किसके पास, हाँ, कुछ भक्त बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है।
तो मालूम नहीं है तो कभी भी मृत्यु हो सकती है, और आपकी इच्छा को तो पूरा करके जाओ। मृत्यु को आलिंगन करने से पहले अपनी इच्छा तो पूरी कर लो, फिर भगवान आलिंगन करने को आएंगे, तो वो कैसे होगा? जब हम अपना स्मरण भगवान में इतना तीव्र हमारा हो जाएगा, तीव्रेण भक्ति योगेन, हमारा स्मरण इतना इंटेंस हो जाएगा, हमारी भक्ति इतनी इंटेंस हो जाएगी। ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान मिल गए। हमको 6 साल हो गए, 12 साल हो गए, 18 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा। अभी भी जब में नींद आती है, तो दवाई में तो गड़बड़ हो नहीं सकती, क्योंकि ये दवाई तो बहुतों को सक्सेस दिला ही है। डॉक्टर में गड़बड़ हो नहीं सकती, दवाई लेने में हम ढिलाई कर रहे हैं। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि ये लो 3 गोली सवेरे, 3 गोली शाम, 6 गोली, अब आप 6 गोली खाने में 6 महीना लगा रहे हो, वो थोड़ा सा गोली को आपने और टैबलेट को चूरा कर दिया, और 3 गोली जो एक टाइम खानी थी, अभी 3 गोली को खाने में आपने 3 महीना लगा दिया, तो फिर आपका बीमारी कब ठीक होगा? सालों के बाद, और तब तक नया नया बीमारी लगता रहेगा। तो हम शुद्ध नहीं हो रहे हैं जल्दी जल्दी, और अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं ना, क्योंकि संसार में रह रहे हैं, अशुद्धियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए हमको, अगर भगवान, हम चाहते हैं कि भगवान हम पे मुस्कुराएं, भगवान मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं। हंसना मतलब भगवान असुरों पे हंसते, देखो मूर्ख है। मुस्कुराना मतलब स्नेह से, प्रेम से मुस्कुराना है, भगवान एक्नॉलेज कर रहे हैं। हमारे गुरु हमारे ऊपर एक बार मुस्कुराए, एक बार बोले कि हाँ तुम अच्छा सेवा कर रहे हो। एक तो होता है कि इंस्पिरेशन के लिए बोला जाता है, लेकिन एक उनके हृदय से निकलना चाहिए, वेरी जेन्युइन, वेरी सिंसियर डिवोटी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सी चीज है। आप में से बहुत सारी माताएं हैं जिनकी बेटियां होंगी, जिनकी बहुएं होंगी। आप सवेरे उठते हैं, हाँ, अपना नाश्ता बनाते हैं। किसी दिन आप उठे हैं और आपकी बहू बोलती है कि आप नहा धो लीजिए, अपना जप कर लीजिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, बना देती हूँ। तो फिर आपके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि नहीं? ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा विरले चीज हो गया आज संसार में। तो वैसे ही अगर गुरु कुछ मिशन पे हैं, प्रभुपाद जी का एक मिशन है जिसको प्रभुपाद के अलग अलग शिष्य आगे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद उनको आशीर्वाद देते हैं। जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। आपको क्या लगता है कि क्यों 77 साल की उम्र में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतना कर रहे हैं? 2 कारण होते हैं। एक तो दया है, इसलिए कर रहे हैं, जीवों का उद्धार करना है, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करना है। लेकिन उनका प्रेम है प्रभुपाद से और कृष्ण से। जब तक प्रेम नहीं होगा नहीं कर पाओगे। जब तक प्रेम तो छोड़िए, कम से कम कनेक्शन तो फील करना चाहिए। तो आप कृष्ण की सेवा उतनी कर पाओगे जितना आप संबंध को समझ पाओगे, भगवान से हमारा कितना स्ट्रॉन्ग संबंध है। लेकिन हमारा क्या होता है बद्ध अवस्था में, हम माया से ज्यादा संबंध स्ट्रॉन्ग मानते हैं। घर परिवार, रिश्तेदार, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, इन सब से हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग संबंध होता है। इसीलिए वहां पे हम अपना एनर्जी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और भगवान के साथ हमारे संबंध को हम बहुत हल्के में लेते हैं, समझ नहीं पाते, इसलिए वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते। चैंटिंग करते हुए भी मोबाइल खोलते हैं, चैंटिंग करते हुए भी दूसरा काम करते हैं, चैंटिंग करते हुए भी, यानी 2 घंटा भगवान को नहीं दे पा रहे चैंटिंग। हमारा मन तो भटक रहा है, चलो छोड़ो, कम से कम आप तो मत भटको। मन को तो चलो लेके आएंगे धीरे धीरे, आप तो मत भटकिए। अगर हम भटकेंगे तो फिर कैसे चलेगा?
जब करते हुए बात करते हैं, जब करते हुए फोन उठाते हैं, जब करते हुए कुकिंग करते हैं, जब करते हुए गाड़ी चलाते हैं, सब चीज करते हैं जब करते हुए। हाँ, सारी सेवाएं करते हुए जब करना चाहिए, लेकिन जब करते हुए सेवा नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या? मतलब आपका निर्धारित 16 माला है, वो ध्यान पूर्वक बैठ के करें। बाकी दिन भर जो सेवाएं कर रहे हैं उसमें हरि नाम चलने दीजिए कॉन्स्टेंटली। वो 16 माला के बाहर तो निरंतर नाम लइया, निरंतर नाम लीजिए, तब तो भगवान देखेंगे। कई बार महाराज से प्रश्न पूछा जाता है कि हम गीता भागवत पढ़ने जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। महाराज कहते हैं आप पढ़ने का प्रयास करो, कृष्ण देखेंगे कि ये बच्चा संघर्ष कर रहा है मुझे समझने के लिए। जब कृष्ण देखेंगे कि हम संघर्ष कर रहे हैं भगवान को समझने के लिए और इसलिए शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो भगवान हमें कृपा करेंगे, तब शास्त्र समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण शुड सी, कृष्ण ने देखना चाहिए कि ये भक्त कितना संघर्ष कर रहा है प्रचार करने में। धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, कैसे भी करके ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कृष्ण देखने चाहिए कि अपना खाने पीने सोने का नहीं फैसिलिटी ध्यान नहीं दे के ये ध्यान कहाँ दे रहा है? ये प्रचार में ध्यान दे रहा है, सेवा में ध्यान दे रहा है। पुजारियों का बहुत सेवा होता है। कोई पुजारी मंदिर में है, स्पेशली छोटे मंदिर में पुजारी कम होते हैं, उसको 2:30 बजे उठना पड़ता है, 3 सवा 3 बजे जाके पूरा भगवान के लिए सवेरे का बाल भोग बनाना होता है, फिर आरती प्लेट बनाना होता है, 4 बजे भगवान को उठाता है, भोग लगाता है, फिर 4:30 बजे आरती करता है, फिर आरती प्लेट साफ करता है, फटाफट भगवान का ड्रेसिंग करता है, फिर आरती प्लेट बनाता है, फिर भगवान को थोड़ा सा स्नैक्स बोल लगा के दर्शन खोलता है, दर्शन खोलने के बाद आरती करता है, उसके तुरंत बाद फिर से कुछ भोग लगाना होता है, 8:30 बजे वो भोग लगाता है, 9 बजे फिर आरती करता है, 8:30 पौने 9 बजे, उसके बाद जाके थोड़ा उसको शांति मिलती है। 2:30 बजे से उठा है, 9 बज जाता है, उसके बाद पीछे का काम करते करते 10 बज जाता है, उसको खाने का नहीं। लेकिन अगर वो सोचेगा कि 4 बज गया है, भगवान को थोड़ा भोग लगा दिया संदेश और वहीं बैठ गया, खुद भी 2-4 संदेश खा लिया, तो कैसे चलेगा? तपस्या कहाँ है? जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें नहीं मिलने वाली है। तपो दिव्यम पुत्र का ये नाम है, दिव्य तपस्या करनी है। और क्या है वो तपस्या? सबसे पहली तपस्या है मंगल आरती के लिए उठना, सवेरे जल्दी उठना। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, अगर आप मनुष्य हैं तो 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए कोशिश ये रहे कि मन को कंट्रोल करें, लेकिन मन फिर भी भागेगा, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन कम से कम दूसरी और कुछ कार्य नहीं करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, ये वचन लेना चाहिए जब करते वक्त। कुछ इमरजेंसी हो गई, जब साइड में रख के अपना इमरजेंसी करके फिर जब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब करते करते हैं, जब कर रहे हैं अखबार आ गया, 6 बजे जब कर रहे हैं, अभी 12 माला हुआ है, 4 माला बचा है, बाहर अखबार वाला आया है, अखबार पढ़ रहे हैं, जब कर रहे हैं। दूध का पैकेट खोल के गैस पे दूध चढ़ा दिया, दूध बॉईल हो रहा है, अखबार भी पढ़ रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, और पीछे सुधांशु महाराज का लेक्चर भी चल रहा है टीवी में। है? कैसे भजन होगा? फिर भगवान देखेंगे कैसे? भगवान को लगना चाहिए ना कि ये फोकस है, इसका ये फोकस्ड आदमी है। इधर उधर मन भटक रहा है तो भगवान भी फिर वैसी कृपा देंगे। तो ये तपस्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में यही तपस्या है। फिर आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी व्यक्ति इस संसार में, कोई भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक प्रयास करेगा, ध्यान पूर्वक जप करने का, और बाह्य डिस्ट्रैक्शन, जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है, उनको दूर रखेगा स्ट्रिक्टली, और मन को वश में करने का प्रयास करेगा। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मन जहां भाग रहा है वहां से ले आओ, जब जब भाग रहा है तब तब लेके आओ, और प्रयास करो। इसीलिए तो भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास है ना तो कौन थे, वैराग्य चक्रियते, अभ्यास करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अभ्यास करो, मन को पकड़ के लाने का अभ्यास करो, और वैराग्य चक्रियते, वैराग मतलब फोन को साइड में रखो, किसी से बात मत करो, कुछ इधर उधर मत देखो, चुपचाप जप करो। सिर्फ अगर आप इतना करते हैं, आप
1 महीने के अंदर रिजल्ट देखेंगे, कैसे भगवान की कृपा आपको मिलती है। समय नहीं लगेगा। इसलिए हमने कहा भगवान को अपनी ओर आकर्षित करना बड़ा सरल है। हम कर नहीं रहे हैं, कठिन नहीं है। स्पेशली कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने इतना सरल बना दिया। क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। चैतन्य हृदयार कथा करो हो विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य हृदयार कथा। चैतन्य माँ, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े लॉजिशियन हो, बहुत न्याय लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, तो सुनो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य हृदयार कथा करो विचार। थोड़ा सोचो तो सही, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को थोड़ा तो सोचो, लॉजिक लगाओ। हम कलयुग के जीव, जिनके मुख से भगवान का नाम भी निकलना नहीं चाहिए था, वो आज गुरु से, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेके 16 माला जप कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कृपा है, हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं। कलयुग में वैसे ही रिजेक्टेड सब सामान आता है, भगवान कृपा है। इसलिए बोलते हैं चैतन्य रे दयार कथा करो विचार। विचार करोगे तो क्या होगा? विचार करी पे चित्ते पावे चमत्कार। जब विचार करोगे चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु हैं, चमत्कार हो जाएगा, अद्भुत। तो महाप्रभु की इतनी कृपा है, इसीलिए इस कलयुग में देवता भी आना चाहते हैं इस पृथ्वी पे। तो हम तो भारत भूमि में जन्म हुआ है हमारा कलयुग में, जहां देवता भी तरस रहे हैं। हम सिर्फ प्रयास करें थोड़ा सा। और ये तो शास्त्रों का और गुरुजनों का आश्वासन है कि आप जप कीजिए। इसलिए तो प्रभुपाद कहे 99% हमारा भक्ति डिपेंड करता है हमारे जप पे। तो सबसे पहले जप में अगर मन, पहले तो एक्सटर्नल चीजों को आप साइड रखिए और करते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपका जप का क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। कोशिश करें कि सब कुछ ऐसा एडजस्ट कर ले हमारे रूम में कि चुपचाप सवेरे उठ के नहा धो के तैयार होके बस बैठना है, 2 घंटा जप करना है 16 माला, उसके बाद वहां से उठना है। ऐसा पूरा सेटिंग अगर करके हम बैठे ना, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे कि देखो इसने बाकी सब काम रात को कर लिया और कुछ काम जो है बाद में कर रहे हैं, लेकिन जप पूरा कर रहे हैं। तो जब ये हमारा हो जाएगा तो फिर मन को हम धीरे धीरे देख लेंगे, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है आपका। अब मन को अगर वश में करना है तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक है कि कुछ सेवा करिए मिशन के लिए। एक उदाहरण देते हैं, फिर यहाँ पे रोकेंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं स्टालिन का। स्टालिन जो था बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हिटलर, स्टालिन, ये सब ना उसी कैटेगरी का। मुसोलिनी, स्टालिन सबसे खतरनाक था, लाखों लोगों को मारा था उसने, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो एक बार स्टालिन का ऑपरेशन हुआ, वो उसको पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट किया, बोला कि आपका तो इंटेस्टाइन में कुछ, पेट के अंदर इंटरनल ऑर्गन में कुछ तो इन्फेक्शन है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोला कर दो, क्या करेंगे। तो ये तो 150 साल पुरानी बात है। वो डॉक्टर ने एक गिलास क्लोरोफॉर्म लाया स्टालिन के सामने, बोला इसको पी जाओ। बोले क्या है? बोले क्लोरोफॉर्म। बोले इससे क्या होगा? बोले आप बेहोश हो जाओगे 10-12 घंटे के लिए, मैं अपना ऑपरेशन कर लूंगा और वापस सिलाई कर दूंगा, तो आपको जो है पता नहीं पड़ेगा दर्द का। तो ये देखिए, स्टालिन बोलता है नहीं, मैं क्लोरोफॉर्म नहीं पीऊंगा, तुम काटो, मैं देखना चाहता हूं क्या है अंदर। आप नाखून काटते होंगे, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर ज्यादा कट जाता है तो चमड़ी में इतना दर्द होता है, हमको हाथ में दर्द हो जाता है और दर्द रहता है कुछ समय तक। सब्जी काटते काटते थोड़ा सा हमारा खरोच आ जाए उंगली पे चाकू से, तो उसका भी दर्द रहता है। आप में से कौन तैयार होगा कि बिना एनेस्थीसिया के, बिना क्लोरोफॉर्म के आपके पेट को काटा जाए और अंदर पेट के जो ऑर्गन्स हैं उस पर ट्रीटमेंट किया जाए? किसी को हो सकता है लगे होंगे बचपन में खेलते खेलते हम लोग गिरते हैं ना, तो जब टाके लगाता है डॉक्टर तब बेहोश नहीं करता। एनेस्थीसिया आजकल पता नहीं, लेकिन
वो टाँके जब लगाता है डॉक्टर, 3-4 टाँके लगाने में हमारा हालत खराब हो जाता है। इसका पेट काटा जा रहा है, अरे देख रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो देख रहा है। तो प्रभुपाद बताते हैं क्यों कर पाया स्टालिन ऐसा? क्योंकि स्टालिन एक बहुत बड़े संगठन का लीडर था और उसका दिमाग में, उसके चेतना में एक ही चीज भरी हुई थी कि कैसे इस संगठन को और आगे बढ़ाना है, विश्वव्यापी संगठन बढ़ाना है। वो पूरा उसके बारे में सोच रहा था। तो शारीरिक लेवल से ऊपर उठ चुका था, शरीर से ऊपर मन है ना, मन के लेवल पे इतना फोकस था वो कि शरीर के लेवल से ऊपर उठ गया। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्टालिन एक असुर है और वो बिना भक्ति के ऐसा कर पा रहा है। तो हम अगर भक्ति करेंगे, हम प्रभुपाद के इस मिशन में लग जाएंगे, तो फिर अपने शरीर का क्यों सोचेंगे? छोटे छोटे शरीर के दुख जो हैं ऐसे ही कट जाएंगे। तो पहले तो आपको बताया, आप जप कीजिए, बाह्य डिस्ट्रैक्शन को रोकते हुए। मन फिर भी भागेगा लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 1 महीने में आप ट्राई करके देखिए। दूसरा चीज, कुछ मिशन के लिए करना चाहिए। कुछ नहीं ना तो आप कम से कम ऐसे 4-5 नाम ले लीजिए कृष्णमय माता जी से, कि हमको 5 फोन नंबर दीजिए जिनको हम कल्टीवेट करेंगे, नए नए लोग प्रोग्राम से जुड़ गए। और अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं देता हूँ। हम लोग अभी गीता करते हैं 18 दिन 18 अध्याय, उसमें अभी 900 950 लोगों ने रजिस्टर किया है, वो अटेंड कर रहे हैं गीता। तो बहुत सारी माताएं हैं, अभी हमारे डिवोटीज, हम फिर किसी न किसी को हम दे रहे हैं। तो आप 5 लोग लीजिए, उनको कल्टीवेट कीजिए, या 10 लोग का सेट लीजिए। 5 को आज फोन कीजिए, अगले 5 को कल कीजिए, फिर 5 को। इसमें चैतन्य महाप्रभु का तुरंत ध्यान जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए क्यों हैं? प्रचार करने। उन्होंने सेवा किसको दिया प्रचार का? नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु का ध्यान तुरंत आकर्षित हो रहा है, कोई तो प्रचार कर रहा है महाप्रभु का। कौन है वो देखते हुए आ जाते हैं आपके पास, जूम इन करते हैं आपके ऊपर, वो ये भक्त प्रचार कर रहा है, और तुरंत नित्यानंद प्रभु पूरी कृपा आपको दे देते हैं। इसलिए प्रचारकों पे स्पेशल कृपा होती है ना भगवान की। माया भी उनके पीछे ज्यादा पड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब जो है, माया बहुत पीछे पड़ जाती है, क्योंकि ये जल्दी निकलने वाले लोग हैं ना। और प्रचार करने के बाद आपका शास्त्र अध्ययन में मन लगेगा, जप में रुचि हो जाएगी, गारंटीड। मन भी कम भागेगा, अब जब आस्वादन कर पाएंगे जप का। जब ये सब होगा तो भगवान का ध्यान आकर्षित करेंगे आप। पहले गुरु फिर कृष्ण। तो प्रचार करने से आपको गुरु की कृपा मिलती है, फिर आप कृष्ण के कृपा के पात्र बनते हैं। और हरे कृष्ण मंत्र जप करके बाहरी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। न कुछ करना है, न किसी से बात करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रयास करना चाहिए एक जगह स्थित होकर। अगर बैठ नहीं पा रहे नीचे तो कुर्सी पे बैठिए, नहीं बैठ पा रहे चल के जप करिए, लेकिन कमरे का एक कोना पकड़ के चल के जप कीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा कॉलोनी का चक्कर लगा के आ रहे और जप कर रहे हैं। हम प्रभुपाद नहीं है, हाँ? क्योंकि हम मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो 10,000 लोगों से हम लोग बात करेंगे, और कहीं कहीं रुक जाएंगे, कैसे हो, क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, दुनिया में हर कोई कोरोना की बात कर रहा है, 100 में से 99 न्यूज कोरोना की है। और इधर जब माला घूम रहा है। हाँ, कुछ लोग तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, भक्त इतने एक्सपर्ट कैसे बन जाते हैं हमको पता नहीं। और फोन पे बात कर रहा है, और जब खुद बोल रहा है भक्त, ये माला हाथ में रखा है, खुद बोल रहा है तो चुप है, माला को रोक दिया। और जब सामने वाला बोल रहा है तो इस कान से सुन रहा है, इस कान से जब कर रहा है, जब भी सुन रहा है। अब भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, करूं क्या इसका? हाँ, ये कैसी, क्या लेवल है इसका भक्ति का? तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है कि फोन वाले पे इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऐसे हम किसी से बात करते हैं, माला घुमाते रहते हैं, हमको लगता है माला हो गई। नहीं, इसको ध्यानपूर्वक जप नहीं कहते। देखिए, श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। संकीर्तयमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभवो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोति अशेषं यथा तमोर्कभ्रमिवति वतः।
भागवतम के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 48 नंबर श्लोक है। संकीर्तयमानो भगवान अनंत, भगवान कृष्ण का नाम का संकीर्तन करते हैं। वो भगवान कैसे? जो अनंत हैं। क्यों अनंत शब्द यूज किया वो आगे बताएंगे। वो भगवान जो अनंत हैं उनके संकीर्तन में जब आप लगते हो, हमारे आचार्य कहते हैं महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन अभी भी चल रहा है। जो भी प्रचार करता है वो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का भाग बन रहा है। श्रुत अनुभवो व्यसनम ही पुंसा, जो हरिनाम जप करता है, संकीर्तन करता है, जो हरिनाम की महिमा को सुनता है, प्रविश्य चित्तम, अनंत भगवान जो अनंत हैं वो आपके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम, और विधुनोति मतलब आपके हृदय में सब साफ कर देते हैं। कोई अनर्थ, कोई अपराध, कोई अशुभ नहीं रहेगा, सब साफ कर देते हैं। जैसे यथा तमो अर्को अभ्रम, जैसे अर्को मतलब सूर्य के जागृत होते ही, सूर्य के आते ही अंधकार खत्म हो जाता है। इवति वातः, और जैसे वायु जो होती है, क्योंकि सूर्य की किरण नहीं पहुंच रही है भूमि तक, क्यों? क्योंकि बीच में बादल है, तो वायु आती है और बादल को साइड कर देता है। तो वैसे ही कृष्ण के आने से, हमारे हृदय में प्रवेश करने से सब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, अशुभ चीजें नष्ट हो जाती हैं। और कृष्ण कैसे हृदय में आते हैं? हरिनाम करने से, हरिनाम सुनने से, श्रवण और कीर्तन से। तो जितना ध्यान पूर्वक करोगे कृष्ण उतना जल्दी आएंगे, ध्यान पूर्वक नहीं करोगे कृष्ण भी सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर आपके घर में कोई इनविटेशन दे दिया कि आप आइए हमारे यहाँ शादी पे, अरे तो जब भी जाते हैं हमारा इंसल्ट कर देता है, जब भी जाते हैं ये ध्यान नहीं देता हमारी तरफ, बिल्कुल ध्यान नहीं देता हमारी तरफ। तो जाए कि न जाए इसके घर में, ध्यान नहीं देगा तो क्यों जाएंगे? आपको भी लगेगा ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो भगवान भी सोच रहे हैं अरे जाऊं कि नहीं जाऊं, ये दूसरे से भी बात करता है मेरा नाम जप करते हुए, तो इसके पास जाऊंगा तो मेरे को इग्नोर करेगा, वो अपराध हो जाएगा, ऐसे अच्छा फिर नहीं जाता हूँ। तो इसलिए भगवान आते नहीं। तो जितना ध्यान पूर्वक जप करेंगे उतना भगवान आएंगे, भगवान स्मरण करेंगे, हमको देखने आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, बात करने आएंगे। जैसे विदुर जी के बारे में बात की, आपसे तो साक्षात मिलने आ जाएंगे, लेकिन आपको अपना क्वालिटी बनाना पड़ेगा, है ना? तो ध्यान पूर्वक जप करें, प्रचार करें, शास्त्र पढ़ें, और भगवान जरूर हमारे पास, हमारे को कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे, और जरूर भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। हरे कृष्ण।